वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की सीमा विस्तार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत की सीमाएं हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनसे स्पर्श करती है, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से सटे हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमाओं से और दूसरे पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व जम्मू कश्मीर, या फिर गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। और सी नंबर ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये चार राज्य हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमाओं से सटे हुए हैं। तो चलिए इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो ये है मैप में अपना प्यारा भारत, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपका पाकिस्तान, यानी कि भारत के पश्चिमी और उत्तरी छोर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ सीमाएं हमारे राज्यों से ऐसे लगती हैं, यहाँ से देखिए ऐसे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लास्ट में गुजरात। ठीक है, यहाँ है गुजरात, ये है राजस्थान, यहाँ पे है पंजाब और ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के चार राज्य ऐसे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। ये चार राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, और ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यानी कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन है, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो फाइनली आंसर सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ये यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। ये यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप, जिसका नाम है बैरान ज्वालामुखी द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी। गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लार या वारंगल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, कुर्नूल। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल, लेकिन 1956 में इसे भारत का राज्य बना दिया गया और इसकी राजधानी हो गई थी हैदराबाद। लेकिन अब वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ पे कर दी गई है, अमरावती में। और हैदराबाद किसकी राजधानी हो गई है, तेलंगाना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। चार ऑप्शन है, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य निकलता है पूरब से और सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए मैप में भी देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ये है मैप में अपना प्यारा भारत, और भारत का ये है पूर्वी हिस्सा, ये उत्तरी हो जाता है, इधर पश्चिमी हो जाता है और इसके नीचे दक्षिणी हो जाता है। तो भारत का अगर देखा जाए सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है अरुणाचल प्रदेश। ये है भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले सवेरा यहीं पर होता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्य कौन कौन हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसे आपको अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, 7 राज्य, उनमें से कौन ऐसा राज्य है जो नहीं है? तो मेघालय ये पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्वी राज्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है, सीमा नेपाल, भूटान और चाइना तीनों देशों से सटा हुआ है। 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये MPPSC 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। सिक्किम जो है उसकी सीमा 3 देशों से सटी हुई है, नेपाल से, भूटान से और चाइना से। तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं कि सिक्किम कहाँ पे है। ये है प्यारा भारत का मैप और इसमें यहाँ पर देखिए ये है सिक्किम राज्य, जिसकी राजधानी है गंगटोक। और इसको आप देख सकते हैं, सिक्किम जो है ये भूटान से पूरब में सटा हुआ है, पश्चिम में आप चले आएंगे तो ये नेपाल से सटा हुआ है, और उत्तर में चले जाएंगे तो ये है चाइना से सटा हुआ। यानी कि सिक्किम जो भारत का पूर्वी राज्य है, यह नेपाल, भूटान और चाइना 3 देशों से सटा हुआ है। यहाँ पे है ये सिक्किम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 4 ऑप्शन है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर, 0 डिग्री या फिर 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। ये MPPSC 2008 का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23 अंश और 30 मिनट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। 4 ऑप्शन है, 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, या 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में भारत का सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं विंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? 4 ऑप्शन है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मालवा का पठार। चलिए मैप में भी देख लेते हैं अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं, यानी कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं इसे हम मैप में भी देखते हैं। ये है अपना प्यारा भारत का मैप और इसमें ये है अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ पे है विंध्य और यहाँ पे है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो अरावली पहाड़ियाँ हैं और ये विंध्य श्रृंखलाएँ हैं, इनके बीच का जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है मालवा का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलवासा राजधानी है। 4 ऑप्शन है, दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या अरुणाचल प्रदेश की। UPPCL 2007 का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादरा एवं नागर हवेली। इसकी राजधानी कहाँ पे है? सिलवासा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? 4 ऑप्शन है, नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, आसाम की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है।
बाकी नागालैंड, म्यांमार और त्रिपुरा की सीमा जो है वो मिजोरम से सटी हुई है। और ये एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। आपको बताना है ये चारों राज्यों में से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो असम की इसकी लगती है, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है ये ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है, लेकिन असम, नागालैंड और भूटान इन तीनों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं सटी हुई है, जबकि गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से सटी हुई है। अब चलिए मैप में भी देख लेते हैं कि राजस्थान कहाँ पे है। ये है मैप में प्यारा भारत, और इसमें आप यहाँ पे देखिए ये है राजस्थान। राजस्थान से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये देखिए ये है उत्तर प्रदेश। इसकी कुछ सीमाएं जो हैं वो राजस्थान से सटी हुई हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक दूसरे को टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर चले ये हरियाणा। तो हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं भी एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। उसके बाद ये नीचे चले आइए, ये है गुजरात। गुजरात की सीमा भी यहाँ पे सटी हुई है राजस्थान से। और उसके बाद मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। इसकी भी सीमा यहाँ से सटी हुई है राजस्थान से। लेकिन महाराष्ट्र को देखिए ये है यहाँ पर, जिसका दूर दूर तक कहीं से भी राजस्थान से कोई संपर्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, या गुजरात व महाराष्ट्र। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में है दादरा और नागर हवेली। चलिए इसे मैप में भी देख लेते हैं। ये है प्यारा भारत का मैप, और इस मैप में आप सीधा चले जाइए। ये देखिए ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के नीचे है गुजरात और उसके नीचे है महाराष्ट्र। हमें यहाँ पर देखना है दादर व नागर हवेली। तो यहाँ जो डॉट ये बना हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर है दादर नागर हवेली। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दादर व नागर हवेली। ठीक है, यह है समुद्र में, यहाँ पर दमन व दीव के पास यहाँ पर है। और यहाँ दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सिलवासा। ठीक है, अभी दादर और नागर हवेली जो है ये है गुजरात, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुजरात हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये हो गया महाराष्ट्र। तो जो दादर नागर हवेली है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है सिलवासा, यानी कि दादर व नागर हवेली की राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर भी विचार कीजिए। विचार करना है भाई, किस लिए। उपर्युक्त में से कौन से बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यानी कि इन राज्यों पर विचार करना है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु पे, कि ये इनमें से क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो इसमें जो आंध्र प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और फाइनली अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तमिलनाडु, इसमें उत्तराखंड जो है सबसे छोटा है। यानी कि सबसे बड़ा इन पांचों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन हमारा 3 और 4 जिसमें होगा वही सही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 और 4
यानी कि आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में और उत्तराखंड सबसे छोटा है। ये तो 5 राज्य दिया है और इसमें पूछ रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। ये यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसको कोरोमंडल समुद्री तट कहा जाता है। तो अब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय या फिर अरावली पर्वतमाला का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वांछादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का ताक्षणिक विशेषताएं हैं? हिंदी थोड़ा बड़ा जोरदार दे दिया है। ये एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें मरुस्थल की बात कर रहा है और उर्वर मैदान, मध्यम रूप से वंशादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो ये 4 ऑप्शन है। अरब सागर के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी सीमा, कोरोमंडल तट, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र या फिर उत्तरी पश्चिमी भारत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भारत। और चूँकि मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वंशादित पर्वत ये उत्तरी पश्चिम में है, जो कि राजस्थान की तरफ पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 4 ऑप्शन है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये तो सही है। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद माउंट आबू ये राजस्थान में है, ये भी सही है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और शिमला ये उत्तर प्रदेश में दिया है, लेकिन ये गलत है। शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, सब कोई जानता है इसको। ऑप्शन नंबर फाइनली डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु के साथ, केरल के साथ, कर्नाटक के साथ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणी जो राज्य है ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो तट है वहाँ से श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। चलिए इसे मैप में भी देख लेते हैं। ये है प्यारा भारत का मैप और इसमें ये है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। इसके पूर्व में आप चले जाइए तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी हो गई। और ये है श्रीलंका, ठीक है। और ये है तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, यहाँ तक है तमिलनाडु, यहाँ तक, ठीक है। इसके पीछे इधर है केरल पश्चिम में और ये है श्रीलंका। और श्रीलंका के बीच में यहाँ इस भाग को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? 4 ऑप्शन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है झारखंड किस गोलार्ध में है। अब झारखंड चूँकि भारत में है और आपको पता है कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जाहिर सी बात है झारखंड के अलावा भी भारत के जितने भी राज्य हैं उस सारे उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, ये सही है क्योंकि ये तेल सोधा कारखाना है गुजरात का। उसके बाद नागपट्टिनम ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ आसाम में है, सही है। मनाली तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो हमारा फाइनली ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार,
ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैरन। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, और ये है अंडमान निकोबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक भी नहीं, यानी कि 0, 1, 2 या फिर 3। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा 1, और उस महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। तो भारतीय भूभाग में कितने महासागर हैं? केवल एक है, जिसका नाम है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान, निकोबार, मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि आपको बताना है, चारों ऑप्शन में दो राज्य दिया है, और बताना है कि इसमें कौन सबसे भारत का पूर्वी राज्य है और कौन सबसे पश्चिमी राज्य है। पहला ऑप्शन है असम और राजस्थान, ये तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये भी नहीं है। असम और गुजरात, ये भी नहीं है। तो फाइनली डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। यूपीपीएससी 2015 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण या फिर कोरोमंडल। ये यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मालाबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, ये तो सही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली हुई है, और ये भी सही है। उसके बाद मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो है, ये तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। भारत आकार की दृष्टि में विश्व में 7वें नंबर पर आता है, जबकि रूस जो है वो पहले स्थान पे आता है। और 8वें नंबर पे भारत तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 7वां राज्य, लेकिन 8वां जो देश है वो है अर्जेंटीना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्र की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, पुर्तगालियों को। यानी कि भारत का जो समुद्री मार्ग है उसका खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने। और वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। कब किया था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज कब किया था? तो ये किया था 1498 ईस्वी में। और ये कहाँ पे आया था? तो ये कालीकट में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर गुजरात मैदान। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, कोंकण तटीय मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? यानी कि भारत का जो मैप है उसको कौन बनाता है? किसको अधिकार दिया गया है बनाने का? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण को, रक्षा मंत्रालय को या फिर भारतीय सर्वेक्षण को? एसएससी 2011 क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का भौगोलिक मानचित्र बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले
नेफा के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें फाइनली सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका पुराना नाम था नेफा। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 4 ऑप्शन है, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान या फिर छोटा अंडमान। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अब बात आई है अंडमान की, तो मैप में देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर और अंडमान कहाँ पे है। ये है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है अंडमान निकोबार, ठीक है। और ये है अंडमान, उत्तरी अंडमान, और उसके नीचे आप चले आएंगे तो ये है पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर और राजस्थान। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। तो मदुरै जो है ये तमिलनाडु का शहर है, बिल्कुल सही है। हरिद्वार उत्तराखंड का है, ये भी सही है। अलवर राजस्थान में है, ये भी सही है। लेकिन झांसी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ मध्य प्रदेश दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झांसी और मध्य प्रदेश का जो युग्म है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? 4 ऑप्शन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, धनुषकोडी, मालदीव या फिर लक्षद्वीप। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी जो नोक है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और चलिए इसे मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ये है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार द्वीप का जो अंतिम बिंदु है, ये इसको देखिए, ये है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी और अंतिम बिंदु, और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान क्षेत्र, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। आईबी 2015 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद जो है इसको सियाचिन कहा जाता है, और इसके बीच सियाचिन में विवाद चलता है भारत और पाकिस्तान से, और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? 4 ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत नेपाल, चीन और नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे दक्षिणी भौगोलिक इकाई है और ये सबसे दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? 4 ऑप्शन है, केप कैमोरिन, कैलिमियर बिंद, इंदिरा बिंद और त्रिवेंद्रम एवं कोलम। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैप कैमोरिन। ये भारत की जो भूमि है उसका सबसे दक्षिणी नोक है, लेकिन अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पे है तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है,
और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसको कहा जाता है कैप कैमोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एनडीए और एनए 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत के उन राज्यों को नाम बताना है और उन्हें क्रम से लगाना है। यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उन राज्यों का जो क्रम होगा वो पूरब से पश्चिम लगाना है। यानी कि सबसे पहले पूरब में कौन है, उसके बाद कौन है, और लास्ट में गुजरात यानी कि पश्चिम तक जाना है। तो सबसे पहले तो कर्क जो रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे जो पूर्वी राज्य है वो है मिजोरम, उसके बाद आते हैं तो त्रिपुरा आता है, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद लास्ट में गुजरात। पूरब से अगर गिना जाए तो हमें पूरब से ही बताना है। तो पहले नंबर देखिए, एक गुजरात दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, उत्तर प्रदेश जो कि नहीं है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो इसको ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है तो इसको भी ख़त्म कीजिए। तो 3 और 6 पे ध्यान नहीं देना है, बाकी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सबसे पूरब में कौन है। तो वैसे तो मिजोरम है, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो उसके बाद हम पश्चिम बंगाल को देखेंगे। ये पश्चिम बंगाल है, उसके पश्चिम में आता है झारखंड, तो हमारे लिए यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद झारखंड 4 नंबर पे, और झारखंड के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, तो ये आ जाएगा 7 नंबर पे। और छत्तीसगढ़ के बाद आता है मध्य प्रदेश 5 नंबर पे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, लेकिन ये इसमें दिया नहीं है। तो फाइनली गुजरात यानी कि 1। अब हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 2, 4, 7 और 5 और 1 है। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे बी में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए इसे मैप में भी देख लेते हैं। ये है प्यारा भारत का मैप, और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये गुजरात से निकलती है, राजस्थान होते हुए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर इसके आगे आता है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि गुजरात, उसके बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है ये त्रिपुरा, और इधर आता है मिजोरम। यानी कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। म्यांमार से भारत को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं पटकाई, और ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की तरफ है, जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, या फिर नागालैंड, असम और मिजोरम, या फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। नागालैंड, असम और मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो मणिपुर से लगी हुई हैं। चलिए इन्हें मैप में भी देख लेते हैं। ये है मैप में भारत का पूर्वी राज्य मणिपुर, यहाँ पे है मणिपुर, और इसके ऊपर है नागालैंड, यानी कि नागालैंड की सीमा मणिपुर से टच कर रही है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये आ जाता है असम, इसकी भी सीमा मणिपुर को टच कर रही है। और मणिपुर के नीचे आएंगे तो यहाँ है मिजोरम, मिजोरम की भी सीमा मणिपुर को टच करती है।
तो ये हो गए भारतीय राज्य जो मणिपुर को टच करते हैं, लेकिन ये म्यांमार देश है तो ये भी इसकी सीमा को टच करता है मणिपुर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई है उसका निर्धारण कौन किया था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, या फिर सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, या लॉरिस। आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। और चाइना और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, बंगाल और त्रिपुरा। ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए इसे मैप में देख लेते हैं। ये है भारत का मैप और ये है त्रिपुरा राज्य और यहाँ पे है बांग्लादेश। यानी कि त्रिपुरा को आप ध्यान से देखिए, ये है त्रिपुरा, थोड़ा सा इधर से भी बांग्लादेश इसको टच कर रहा है, फिर इसके नीचे आप चले जाइए, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे और यहाँ तक, यानी कि 3 तरफ से त्रिपुरा को स्पर्श करता है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। आपको बताना है कि किन 2 देशों के बीच डुरंड लाइन रेखा खींची गई है। 4 ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है उसका नाम है डुरंड लाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कर्क रेखा गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है और मिजोरम से जाती है, आसाम से नहीं जाती है। तो कोड कौन सा बन जाएगा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन है? मतलब भारत का जो टोटल एरिया है वो केवल 3 राज्य में ही समाहित हो गया है। अगर उसका 30% जो हिस्सा है वो केवल 3 राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीनों राज्य कौन कौन हैं? तो 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 30% है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों की ढलान या फिर पहाड़ियाँ। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पठारों की ढलान। पश्चिमी घाट जो है वो पठारों की क्या है? ढलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950 में, 1953 में, 1956 में और 1961 में। यूपीपीसीएस 2009 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सी सही हो जाएगा, 1956 में। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा और आंध्र प्रदेश भारत का राज्य है, एकमात्र राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? 4 ऑप्शन है, गंगा, कावेरी, कृष्णा या गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम।
और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे देश भारत में है और ये है असम राज्य में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये उसमें असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय का युमोत्तर नहीं गुजरता है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली या फिर चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है पणजी। और लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मैदानी है, पठारी है, दलदली है या फिर पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, पर्वतीय। मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है और इसका जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है, समुद्री तट, उसको कोरोमंडल कहा जाता है। चलिए इसे भी मैप में देख लेते हैं। ये है इंडिया मैप और यहाँ पे है ये हैदराबाद और यहाँ पे है तमिलनाडु। ये है हैदराबाद का तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे का क्षेत्र, और ये है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। हैदराबाद और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।